क्लास 11th का एक्सरसाइज 18.1 क्वेश्चन नंबर 6 ए 5, बी 8, 2 सी 0, किसी त्रिभुज के शीर्ष है। दिखाएं कि ए से गुजरती हुई माध्यिका भुजा BC पर लंब है। पहले हम त्रिभुज का 3 शीर्ष को अंकित करते हैं और इसका भुजा पर माध्यिका खींच लेते हैं। तो ये त्रिभुज ABC है। इसमें A से जाती हुई माध्यिका BC पर लंब है, तो इसको हम D रख लेते हैं। A का निर्देशांक दिया हुआ है 5, -3। B का निर्देशांक है 8, 2 और C का निर्देशांक 0, है। AD माध्यिका है। D का निर्देशांक मालूम नहीं है, तो माध्यिका BC पर लंब है। इसको दिखाने के लिए D का निर्देशांक पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो D का निर्देशांक होगा बराबर 8 + 2/2 8 + 0 8 + 0/2 और 2 + 0/2 बराबर होगा 8/2 और 2/2। दोनों कट कर आएगा 4 और ये 1 आएगा। तो D का निर्देशांक निकल गया 4, 1। तो BC का ढाल और AD का ढाल दोनों बराबर होगा, तब AD लंब BC होगा। तो सबसे पहले हम BC का ढाल निकालते हैं। BC का ढाल बराबर होगा y1 - y2/x1 - x2 बराबर निकाल लेंगे। y1 है 2 - 0/8 - 0 बराबर 2/8 होगा, कट कर आएगा 1/4। BC का ढाल 1/4 है। AD का ढाल देखते हैं। AD का ढाल बराबर होगा 1 - 3/4 - 5 बराबर, यहाँ पर -3 है तो ये प्लस हो जाएगा,
माइनस प्लस, ये होगा 4/-1 बराबर आ जाएगा -4। तो BC और AD दोनों ढालों का गुणनखंड -1 आएगा, तब हम कह सकते हैं कि AD लंब BC होगा। तो पहले हम ढाल का गुणनखंड निकालते हैं। तो AD गुना DC बराबर होगा -4 गुना 1/4, कट जाएगा तो -1 आएगा। अतः AD लंब BC प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट है, y का मान निकालें ताकि 3, y तथा 2, 7 से जाती हुई रेखा -1, 4 तथा 0, 6 से जाती हुई रेखा के समानांतर है। यहाँ पर बिंदु 3, y 2, 7 से जाती हुई रेखा C -1, 4 तथा D 0, 6 से जाती हुई रेखा के समांतर है। तो समांतर दिखाने के लिए AB का ढाल और CD का ढाल दोनों बराबर होना चाहिए। तो पहले हम AB का ढाल निकालते हैं, या दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। AB का ढाल बराबर CD का ढाल। AB का ढाल होगा 7 - y/2 - 3 बराबर होगा 4 - 6/-1 - 0 बराबर। इसको हम निकाल सकते हैं। ये होगा 7 - y बटा, एक घटकर -1 आएगा, बराबर होगा -2/-1। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, या तो
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा ये माइनस कट जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो इससे इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस वाई बराबर, इससे इसमें गुना करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएगा, तो y का मान निकालेंगे -y बराबर होगा, ये दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पर -2 होगा। इसको लिख सकते हैं -2, और इधर से +7 को इधर लाएंगे तो -7 हो जाएगा, तो -y बराबर होगा -9, माइनस कट होगा तो y बराबर 9 आंसर आ जाएगा। नौ का सेकंड सेम क्वेश्चन है, -2, 6 तथा 4, 8 से गुजरती हुई रेखा 8, 12 तथा x, 24 से गुजरती हुई रेखा पर लम्ब है, तो x का मान निकालें। अगले क्वेश्चन के जैसा ये हल हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है, x का मान निकालें जिसके लिए बिंदु x, 1 -1, 2, 1 तथा 4, 5 संरेख है। यहाँ पर 3 बिंदु है, a x, -1, b 2, 1, c 4, 5 है। तो इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होना चाहिए, या तो हम ए बी बराबर ए सी भी कर लेंगे। अगर दोनों बराबर है तब ये रेखा संरेख होगा। तो रेखा संरेख है, इसलिए हम लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी। तो ए बी होगा y1 y2, तो -1 -1 बटा x1 -x2, तो x -2 बराबर होगा -1 -5 बटा x -4। ये -2 बटा x -2 बराबर -6 बटा x -4। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से इसमें गुना हो जाएगा, -2 गुना x -4 बराबर होगा -6 गुना x -2। ये हो जाएगा -2x प्लस +8 होगा, बराबर होगा -6x प्लस 12। -2x प्लस 6x बराबर 12 -8। ये प्लस का 4x बराबर होगा 4, x बराबर होगा 4 बटा 4 बराबर 1।
आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन 8 है, उस रेखा की ढाल निकालें जो बाई एच की धनात्मक दिशा से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो बाई एच की धनात्मक दिशा से घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहले इसको हम एक्स एच और वाई एच, एक्स एच है, इस पर वाई एच खींच लेते हैं। तो घड़ी की दिशा का विपरीत है, इसलिए यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाएगा। एक कोण 30 डिग्री का है और मूल बिंदु ये 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री होगा। एक्स एच पर बाई एच की धनात्मक दिशा से घड़ी की सुई विपरीत दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो झुकाव हो जाएगा, एक्स एच की ओर झुकाव होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स एच पर झुकाव बराबर 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर होगा 120 डिग्री। तो यहाँ थीटा बराबर 120 डिग्री होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एम बराबर tan 120 डिग्री। tan 120 डिग्री का मान -√3 होता है। इसका आंसर आ गया -√3। या इसको हम 90 प्लस 30 डिग्री में माइनस कॉट में चेंज करेंगे, तो -cot 30 डिग्री बराबर -√3 होगा। या तो इसको ऐसे ही रखेंगे, ये आंसर आ जाएगा -√3। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस रेखा की ढाल निकालें जो मूल बिंदु तथा A0, -4 और B8, 0 के मूल बिंदु से गुजरती है। तो मूल बिंदु से गुजरती है, इसलिए इसको हम एक रेखा द्वारा पहले फिगर बना लेते हैं। तो ए बी का बिंदु यहाँ रख लेते हैं ए, और यहाँ पर हम बी रख लेते हैं, और मूल बिंदु यहाँ पर है। तो ए दोनों को मिलाएंगे और मूल बिंदु से ए रेखा को मिला लेंगे, तो ये मूल बिंदु ओ होगा। ए बिंदु ए है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 0, -4। बिंदु
v का निर्देशांक है 8,0। इस बिंदु को जो ए बी का बीच में है इसको हम C मान लेते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होता है, तो ए बी का मध्य बिंदु C है। C का निर्देशांक मालूम नहीं है, C का निर्देशांक मालूम होगा तो उसी का ढाल निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमें C का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो C का निर्देशांक होगा बराबर होगा 0 + 8/2 और -4 + 0/2 बराबर होगा 8/2 -4/2। तो कटेगा तो ये आ जाएगा 4 और ये आएगा -2। C का निर्देशांक निकल गया 4, -2। OC का ढाल होगा, OC का ढाल बराबर -2 - 0/4 -0 बराबर -2/4 बराबर -1/2 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 10 है एक्स अक्ष तथा बिंदुओं 3, -1 तथा 4, -2 को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण निकालें। माना कि बिंदु ए 3, -1 तथा बी 4, -2 को मिलाने वाली रेखा थीटा कोण बनाती है। थीटा कोण बनाती है तो AB का ढाल होगा, AB की ढाल बराबर -1 -2 है तो -+2 होगा बटा 3 - 4 बराबर यहाँ पर होगा 1 बटा -1 बराबर -1 होगा। तो tan थीटा बराबर होगा tan थीटा बराबर -1
या tan थीटा बराबर -45 डिग्री, तो tan थीटा बराबर हो सकता है, tan थीटा बराबर लिख सकते हैं 90 + 45 बराबर tan 135 डिग्री। इसका ढाल आ गया 135 डिग्री, आंसर हो गया।